अब हम देखने वाले 2013 जीएस पेपर 3। आसान सा क्वेश्चन देखते हैं पहले। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन कंपनीज ओन्ड बाय इंडियंस, आर दे कंपीटिंग विद द एमएनसीज सैटिस्फैक्टरीली, डिस्कस। कि भाई सबसे पहली बात ये है, इसने ये मतलब पूरा क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या है, जो हमारी एलपीजी रिफॉर्म में हुआ था उसमें सबसे पहला रिफॉर्म था लिबरलाइजेशन। खुल गया भैया, मार्केट खोल दी हमने, अपना कोई बाहर का प्लेयर भी आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है, इस टाइप का सीन। और बाहर वाले प्लेयर को भी यहाँ पे इनवाइट करते हैं। ये लिबरलाइजेशन है एलपीजी 1991 के रिफॉर्म, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। तो उनके बारे में बात करता है कि भैया वो आने के बाद ये बताओ, जो हमारी इंडियन ओन कंपनीज है, क्या वो कम्पीट कर पा रही है बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज से? क्या वो कम्पीट कर पा रही है? कम्पीट कर पा रही है, सेटिस्फैक्ट्री है, नहीं है, उस चीज के ऊपर बताओ आप। ये पूरा क्वेश्चन इसने ये बोला। अब पूरे क्वेश्चन में ना सिंपल सी चीज है, अगेन वही स्ट्रेटेजी, आई बी सी, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में क्या बोलोगे? सबसे पहली बात है, मेन क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या बोल रहा है भैया, मेन पॉइंट क्या, पूरे क्वेश्चन का मेन पॉइंट है ये लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन है, इस पे हम क्या करेंगे, लिबरलाइजेशन को हम अपना डिफाइन कर सकते हैं, उसकी ओरिजिन स्टोरी बता सकते हैं या उसके ऊपर डाटा दे सकते हैं। बट ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ज्यादा डाटा और इस चीज में पूछने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा डिफाइन कर दो कि लिबरलाइजेशन क्या था और थोड़ा सा ओरिजिन बता दो। ओरिजिन क्या है, 1991 में हुआ था ये। और लिबरलाइजेशन है क्या कि ओपन मार्केट कर दी हमने, और कोई भी आके इन्वेस्ट करो और दूसरी कंपनी भी आके यहाँ पे कर सकती है। ये तो अपना क्या हो गया, हमने लिबरलाइजेशन को डिफाइन कर दिया। ये क्या आ गया हमारा इंट्रोडक्शन, इतना ही करना है। उसके बाद क्या करना भैया, इसके ना पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट बताने हैं। कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ, अपना यहाँ पे कंपनीज के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा, जो भी वो वाली चीज बता दी। उसके बाद क्या किया, नेगेटिव इम्पैक्ट बता दिया। और उसके बाद क्या है कि हमें भाई ये कंपटीशन चालू रखना है, जीतना है, तो क्या करना पड़ेगा, जो भी हमें प्रोग्रेसिव स्टेप लेनी पड़ेगी, प्रोग्रेसिव, उसके बारे में बता दिया। और यही जो चीज है, इसको ही कंक्लूजन में ब्लेंड कर दिया। अब देखो एक बार क्वेश्चन देखो इसको पूरा, इंट्रोडक्शन, लिबरलाइजेशन है क्या, कब हुआ, दे दिया। उसके बाद पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है आईटी इंडस्ट्री का अपने इंडिया में ग्रोथ हो जाना। आईटी इंडस्ट्री जो ग्रोथ हो पाई है 1991 के बाद, लिबरलाइजेशन इन्हीं के बाद हो पाई है और बहुत जबरदस्त लेवल पे हुई है। और अगर आप देखोगे ना, तो टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस करके ही बोला जाता है कि कई देशों से ज्यादा तो उसमें एम्प्लॉय काम करते हैं। कई देशों की उतनी जनसंख्या नहीं है जितना उसमें एम्प्लॉय काम करते हैं। तो क्या हुआ, सबसे बड़ी बात क्या हुई है कि हमारा आईटी सेक्टर काम आ गया। फिर हमने क्या किया, हम पहले इंडियन अपना बस इंडिया में ही काम चल रहा था, इंडिया भी ग्लोबल मार्केट में जाने लग गया और इन्वेस्टमेंट आई, एफडीआई फ्लो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह काफी भर भर के आई है इंडिया में। तो क्यों हो पाया, क्योंकि मार्केट ओपन की। तो ये पॉजिटिव तो इम्पैक्ट है सारा। उसके बाद क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई, एम्प्लॉय मतलब जॉब क्रिएट हुई है, तो एम्प्लॉय चाहिए होंगे, तो उनकी अपॉर्चुनिटी बढ़ गई। आज देखोगे गुड़गांव, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, कितने बड़े आईटी हब बने हुए, ये आईटी हब है और मैन्युफैक्चरिंग हब भी अपना बने हुए हैं कई सारे। तो क्यों भाई, क्योंकि वहां पे काम आया, जॉब क्रिएट हुई, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ी। डाइवर्सिफिकेशन क्या हो गया, पहले एक कंपनी थी, अपना बस एक काम किए जा रही थी। फॉर एग्जांपल, जस्ट एक एग्जांपल है, रिलायंस, हमने फोन से याद होगा कि हम जितने की फोन होता था, रिलायंस का फोन है। फिर वो मतलब देखे तो पहले उसका ऑयल बेस्ड पेट्रो इंडस्ट्री बोलो, अब वो दोबारा फोन वाले जियो वाले सेक्टर में आ गई, अभी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने लगी। वो क्या चीज क्या है, वो सारी डाइवर्सिफिकेशन है। डाइवर्सिफिकेशन क्या है, हमारे लिए तो अच्छा ही है। अभी नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है भाई, बड़े बड़े प्लेयर्स से आपको compete करना है, तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत रही होगी। उसमें से सबसे बड़ी चीज ये है, हेक्टिक लाइफ हो गई। पहले इतनी ना काम होता था, ना इतनी भड़क होती थी। अब क्या हो गया, काम भी ज्यादा है, उतना ही भड़क है, उतना ही मतलब हेक्टिक वर्क कल्चर आ गया। उसके बाद है कंपटीशन बढ़ा है। पहले तो क्या होता था, लोकल कम्पीट करने लग रहे थे, बाहर का प्लेयर भी आके यहाँ पे कम्पीट कर रहा है, तो कंपटीशन तो बढ़ा है, उसके हिसाब से आपको पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे। और हाँ, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई है,
जो बड़े प्लेयर थे ना उनको ज्यादा दिक्कत नहीं, जो मीडियम साइज या स्मॉल साइज अपनी इंडस्ट्री थी ना उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई। दिक्कत बहुत ज्यादा क्यों हो गई? क्योंकि उनके पास इतनी कैपिटल नहीं थी, मतलब पैसा नहीं था। पैसा नहीं था तो क्या हुआ, तो इन्वेस्टमेंट का या जितना लड़ाई करने का। अभी एक चीज सोच के देखो, अब ये फ्लिपकार्ट अमेजोन ये आ रखी है मार्केट में, इसने क्या किया, इसने जो एक लोकल किराना शॉप थी ना उसको खत्म करने की तैयारी कर ली। क्यों कर ली? अभी बंदा बैठा बैठा भी अपना क्या कर रहा है, बिल्कुल ऑनलाइन ऑर्डर दे रहा है, लोकल मार्केट में जा ही नहीं रहा, रिटेल शॉप पे जा ही नहीं रहा। तो उनके लिए समस्या, प्रॉब्लम बहुत बड़ी क्रिएट कर दी। और जॉब डिस्प्लेसमेंट, पहले कोई लोग दूसरे काम करते थे अब दूसरे काम करने लग गए, तो जॉब डिस्प्लेसमेंट हुए, उससे भी सोशल हायरार्की है उसमें चेंज आए, वो वाली चीज है। इंडस्ट्री थी वो compete कैसे कर पाई? मतलब इंडियन इंडस्ट्री है, एक भारी प्लेयर आता और वो तो एकदम बिल्कुल मतलब हिला देना था पूरा सिस्टम। बट फिर भी इंडियन जो इंडस्ट्री थी वो अपना भैया बिल्कुल फेस टू फेस उसने compete किया है, बहुत आगे बढ़ी है। क्यों? क्या रीजन है? वो हमने हमने टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से अडेप्ट किया है, अपॉर्चुनिटीज को बहुत अच्छे से अडेप्ट किया है। आईटी सेक्टर में हम हैं, फार्मा कैपिटल बोले जाते हैं वर्ल्ड की। क्यों? जो अपॉर्चुनिटी टैप कर ली, जहाँ पे हमें लगा कि ये सेक्टर हम ग्रैब कर सकते हो वो ग्रैब कर लिया हमने। भैया जहाँ पे भी पैसा था हमने पैसा डाल भी दिया, ऐसा नहीं था कि सोचा भी नहीं। टेक्नोलॉजी भी लेके आए हमने, उस हिसाब से अडेप्ट भी कर लिया। इसमें सबसे अच्छी बात टेक्नोलॉजी और क्वालिटी और इनोवेशन वाली बात है। इस पे एक बात बताता हूँ मैं, दिल्ली मेट्रो है 2005 6 और 19 मतलब 1990s में प्रोजेक्ट आना स्टार्ट हुआ, 2006-7 के करीब चलना स्टार्ट हो गया और अभी तो बढ़ ही रहा है। और आज बोला जाता है कि दिल्ली को बचा के रख रखा है, तो मेट्रो सिस्टम नहीं बचा के रख रखा है, अदरवाइज ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। अब आपको पता है क्या, दिल्ली में जब मेट्रो लगी ना उससे पहले जितने भी और देशों में लगी हुई थी, लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, क्लाइमेट बिल्कुल चेंज थी। वहां पे ठंड थी, यहाँ उस टाइप की मतलब वेदर कंडीशन नहीं थी जो दिल्ली में है। तो वहां से टेक्नोलॉजी तो उठाई उठाई, उसको उठा के ऐसा नहीं है कि कॉपी पेस्ट कर दिया, वहां पे कॉपी किया है, मॉडिफाई किया, फिर पेस्ट किया है। तो क्या हुआ है, हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी ली भी है, उसको मॉडिफाई भी किया है, हमने खुद की इनोवेशन क्वालिटी उसमें लगाने के बाद चीजों को आगे बढ़ाया है। सेम चीज मेट्रो में है, सेम चीज यहाँ पे इनोवेशन होने लगी है। फिर क्या हुआ है कि पहले मार्केट थी, जैसे एक प्लेयर था एक ही काम करने लग रहा था, अब क्या हुआ, वो मेन प्लेयर दूसरी चीजों में और आ गया, वहां पे भी कंपटीशन, वहां पे भी अच्छा काम करना स्टार्ट कर दिया। ये भी बहुत अच्छी चीज हुई है, स्ट्रेटेजिक अलायंस बना ली। अच्छा भाई हम अपनी साझेदारी कर लेते हैं, कोऑपरेटिव होकर आगे बढ़ेंगे। वो लोकल प्लेयर्स ने भी कर ली और विद ग्लोबल प्लेयर्स भी कर ली। तो क्या हुआ, वहां से आपको टेक्नोलॉजी वगैरह भी मिली है, एक दूसरे का साथ में मिला और आगे बढ़ गए। लास्ट में ये इतना जितना है ना, ये बहुत मोर देन सफिशिएंट है आपके बॉडी पार्ट में। कंक्लूजन में यही बोलना है कि भैया कंपीट करते चलना है और उसके लिए हमें इनोवेशन वगैरह पे बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म विजन लेके चलना है। ये आपका कंक्लूजन, बात खत्म। दोबारा रिकैप, लिबरलाइजेशन बता दिया, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट बता दिए, और ये बता दिया कि इंडियन वाले अडेप्ट क्यों कर पाए। और लास्ट में कंक्लूड कर दिया, कंक्लूड क्या कर दिया कि भैया हमें आगे बढ़ता रहना है, तो इनोवेट करना पड़ेगा और प्लस लॉन्ग टर्म विजन के साथ निकलना पड़ेगा। बस ये चीज़ था। तो एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ।